हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बार फिर से लेके आई हूँ आंवला की कुछ टिप्स और आंवला से बनी हुई डिशेस। तो आइए शुरुआत करते हैं फिर। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आंवला में क्या क्या विटामिन प्रोटीन पाए जाते हैं। तो आंवला में विटामिन सी, विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर होते हैं। शायद यही वजह है कि आंवला को 100 गुणों की एक दवा माना गया है। आंवला में मौजूद गुण शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। खाने को पचाने में आंवला बहुत मददगार होता है। चाहे आप आंवले की चटनी खाएं, उसका मुरब्बा खाएं, अचार खाएं, चूरन के रूप में भी आप इसको डाइट में ले सकते हैं। तो जो भी आपको इसमें से अच्छा लगे आप उस तरीके से आंवले को किसी न किसी रूप में आपको भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। आगे मैं आपको बताती हूँ कि आंवला में बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत होती है। इसे खाने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे हम बीमारियों से दूर रहते हैं। आंवला शरीर में मौजूद टॉक्सिन यानी कि जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है। आंवला खाने से सर्दी, जुकाम, अल्सर और पेट के इन्फेक्शनों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। आंवला में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। इसे खाने से जोड़ों का दर्द में आराम मिलता है। आंवला का रस आंखों के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। इससे आंखों की आपकी रोशनी बढ़ती है। आंवला का रस हमें जरूर पीना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि आंवला हमारे बालों के लिए किस प्रकार से लाभदायक होता है। तो आंवला का तेल एक बेहतरीन कंडीशनर रूप में काम करता है। चाहे तो नारियल के तेल में सूखे आंवले का पाउडर उबाल कर भी लगा सकते हैं। यह एक बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली कंडीशनर माना गया है, जो आपके बालों के विकास में मददगार साबित होता है और उन्हें झड़ने से रोकता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि बालों के झड़ने के इलाज के लिए आंवला किस तरीके से कारगर साबित है। सबसे पहले आपको 2 चम्मच आंवले का रस लेना है। उसमें फिर 2 चम्मच नारियल का तेल मिलाएं। इसके बाद उस मिश्रण को अपनी उंगलियों की मदद से स्कैल्प पर लगाएं और हल्के से मसाज करें। अब 1 घंटे के बाद वैसे ही रहने दें और समय पूरा होने के बाद शैम्पू से अपने बालों को धो लें, जो कि बालों के विकास को बढ़ावा देता है और उन्हें झड़ने से रोकता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि बालों के झड़ने के इलाज के लिए भी आंवला कैसे कारगर साबित है। सबसे पहले 2 चम्मच आंवले का रस लें, फिर उसमें 2 चम्मच नारियल का तेल मिलाएं। इसके बाद उस मिश्रण को अपनी उंगलियों की मदद से स्कैल्प पर लगाएं और हल्के हल्के से मसाज कीजिए। अब 1 घंटे के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दें। समय पूरा होने के बाद शैम्पू से अपने बालों को आप धो लीजिए। तो इससे आपके बाल जो झड़ रहे हैं रुक जाएंगे। आपको क्या करना है, अगर आपके रूसी या डैंड्रफ हो रखा है बालों में, तो एक कटोरी में 1 चम्मच आंवले का रस लें, उसमें 1 चम्मच लेमन जूस मिला दें। अब 1 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को उंगलियों की मदद से स्कैल्प पर अच्छी तरीके से लगाएं। फिर 10-15 मिनट बाद उसे ऐसे ही छोड़ दें 10-15 मिनट के लिए। इसके बाद गुनगुने पानी से शैम्पू से अपने बालों को धो लीजिए आप। इससे आपके डैंड्रफ में भी आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। बाल जो है आपके वो चमकदार और रेशमी बनेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि समय से पहले उनके बाल सफेद हो जाते हैं। उसमें भी आंवला बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बर्तन में आवश्यकता अनुसार नारियल का तेल ले लें। सूखे आंवले के कुछ टुकड़े डालकर इन्हें उबाल लीजिए तेल में मिक्स करके। जब तेल अच्छी तरीके से उबल जाए उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद ठंडा होने के बाद उस तेल को अपनी उंगलियों से अपने बालों में लगाएं और रात भर ऐसे ही छोड़ दें। सुबह उठ के आप अपने बालों को धो लीजिए। थोड़े दिनों में आपको फर्क दिखने लगेगा। आपके सफेद बाल जो हैं वो कम होने लग जाएंगे। तो ऐसे करके भी आप अपने बालों की जो भी प्रॉब्लम है उन्हें दूर कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगी आपकी सेहत के लिए भी आंवला कैसे अच्छा रहता है। तो आंवले का चूर्ण जो होता है वो शहद में मिलाकर खाने से भी उसके भी कई फायदे होते हैं। नियमित रूप से आंवला का चूर्ण और शहद के सेवन से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही रहता है। शहद और आंवला दोनों में एमिनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। आंवला और शहद सर्दी जुकाम के लक्षणों को भी ठीक करने में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है। यह फ्लू के लक्षणों को भी ठीक करने में सहायक होता है। इनका मिश्रण लीवर को अच्छी सेहत के रूप में रखने के लिए भी किया जाता है। आंवले का चूर्ण और शहद गले की खरखराहट, कफ और सांस फूलने की समस्या में भी राहत देता है। अगर आपको डायबिटीज है तो आंवले का रस शहद में मिलाकर पीने से बहुत ही आराम मिलता है। आंवले के फल के साथ साथ उसके बीज भी काफी फायदेमंद होते हैं। नाक से खून बहना या नक्सरी फूटने पर खून को रोकने के लिए आंवले के बीज को घी में तल लें, फिर इसे थोड़े से पानी के साथ पीस लीजिए। इस पेस्ट को माथे पर लेप की तरह लगाएं। आंवले के बीज इस्तेमाल करने से आंखों की समस्या दूर होती है। आंखों में खुजली, जलन, लालिमा की शिकायत जिसे होती है
वो दूर हो जाती है। आंवले के बीज को पीसकर आंखों के ऊपर व नीचे लगाएं, उससे आपको फायदा मिलता है। इसके अलावा 2 बूंद आंवले का रस लें, उसको अपनी आंखों में डालें, आंख के दर्द में भी आराम मिलता है। आंवले की गुठली के चूर्ण को आपको कैसे प्रयोग करना है? आंवले की गुठली के चूर्ण के प्रयोग से आप दांत खाज खुजली की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आंवले की गुठली के पाउडर बनाकर इसमें नारियल तेल मिलाकर रख लें। शरीर में जिस हिस्से में भी आपका इन्फेक्शन हो रखा हो उस पर लगा लें और आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा तरीका और भी मैं आपको बता रही हूँ कि आंवले के बीज को जलाकर उसकी राख बना लें। जब वह राख या भस्म आपकी बन जाए, अब इस पाउडर को शुद्ध नारियल तेल में मिलाकर शीशी में भर लें। गीली और सूखी किसी प्रकार की भी खुजली हो रही हो आपके, उस पे आप लगाइए, आपको काफी राहत मिलेगी। अब मैं आपको व्यंजन से रिलेटेड कुछ बताना चाह रही हूँ। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि आंवले का मुरब्बा कैसे बनता है। तो आंवले को 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लीजिए और पानी में डालकर 1 दिन तक रख दीजिए उसको। बाद में इसका अतिरिक्त पानी निकालकर धोकर अच्छे से पानी सुखाकर आंवला ले लीजिए। अब इसके टुकड़े कर लें। सारे आंवले इसी तरीके से तैयार कर लीजिए। उसको गैस पर रखें, उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए, उसमें सारे आंवला डूब जाए। उसके बाद इन्हें अच्छे से उबाल लीजिए। उबाल आने के बाद इन्हें अच्छे से पकने दीजिए। उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। अब आंवले को ढककर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद जब वो नरम हो जाएंगे, वो 5 मिनट बाद इसे पानी से निकाल लीजिए। कढ़ाई में चीनी, आंवले और आधा कप पानी डाल दीजिए। अब धीमी आंच रखिए ताकि चीनी धीरे धीरे पिघलने लगे। आंवले को चीनी में मिक्स कर दीजिए। अब थोड़ी थोड़ी देर में चीनी को चलाते रहें। 25 मिनट तक पकते रहने दीजिए इसको। चाशनी गाढ़ी होने पर 1 चाशनी की बूंद प्याली में गिराएं और इसे हल्का ठंडा होने के बाद उंगली से और अंगूठे के बीच में पीस कर देखिए कि चाशनी में अच्छा सा तार बन रहा है, तो चाशनी आपकी तैयार हो चुकी है, यानी कि आपका मुरब्बा जो है वो बनकर तैयार है। आंवले को कढ़ाई से निकालकर कांच के बर्तन में डाल दीजिए, लेकिन चाशनी को थोड़ा ठंडा होने पर डालिए। कांच के बर्तन में डालिएगा। कांच के बर्तन से क्या होता है कि आपकी जो ये मुरब्बा अचार जो भी आप डालते हैं, खराब होने के चांसेस कम रहते हैं। उसके बाद इसे काला नमक और काली मिर्च का पाउडर डालिए, इलायची पाउडर डालिए थोड़ा सा। अब आपका आंवले का मुरब्बा जो है ये तैयार है। 3 दिन बाद आंवले का मुरब्बा आपका पूरी तरीके से चाशनी में डूब जाएगा, इसके अंदर चाशनी भर जाएगी। आंवले का मुरब्बा जो है वो बनकर अच्छी तरीके से तैयार है। आंवले का मुरब्बा जो है अब आप किसी कंटेनर में अच्छे से निकाल दीजिए, कांच के बर्तन में, और भर कर रख दीजिए। वो आपका 1.5-2 महीना कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि आंवले की मीठी चटनी कैसे बनती है। आपको क्या करना है, एक बर्तन में थोड़ा सा पानी डालें, उसमें आंवला डाल दीजिए और गैस पर रख दीजिए। आंवले को नरम होने तक पकाएं। आंवले को 15-20 मिनट तक उबाल लीजिए। उबलने के बाद वो तैयार हो जाएंगे। आंवले को फिर पैन में निकाल लीजिए। गैस ऑन कीजिएगा। उसमें गुड़, नमक, काला नमक, इलायची पाउडर, लाल मिर्च और गरम मसाला डाल दीजिएगा। जितनी भी आपकी आवश्यकता अनुसार हो उस हिसाब से आप डालिएगा, जिस हिसाब से आप कम ज्यादा खाते हैं। और इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाते रहिएगा। इसे बीच बीच में चलाते रहिए। अच्छा गाढ़ा होने तक इसे पका लीजिए। आपकी चटनी बनकर तैयार है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आंवले का अचार कैसे बनाया जाता है। तो आपको क्या करना है, आंवले को अच्छी तरीके से धोकर सुखा लीजिए। फिर अच्छी तरीके से सूखने के बाद उसकी गुठलियों को हटाकर 6-7 टुकड़ों में उसे छोटे छोटे भागों में काट लीजिए। उसके बाद तिल को दरदरा पीस लीजिए। मेथी, सरसों के दाने को भी हल्का हल्का दरदरा पीस लीजिए। तिल को कढ़ाई में डालकर गर्म कर लीजिए। गर्म तेल में कटे हुए आंवले डालिए, उन्हें चलाते रहें, हल्के नरम होने तक पकाइए। अब सबसे पहले आंवले में हींग डालकर मिला दीजिए। अब हल्दी पाउडर और नमक डालकर मिला दीजिए। भुने मसाले जो आपने फ्राई करे थे पहले, वो सब डाल दीजिए। लाल मिर्च पाउडर डालें। सारे मसाले अच्छी तरीके से मिलाइए। तो लीजिए, बनकर तैयार है आपका आंवले का अचार। अचार को पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद कांच के किसी कंटेनर में भर के रख दीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आंवले का जैम कैसे बनता है। एक बर्तन में आंवला डालिए, उसके बाद उसमें पानी डाल दीजिए। आंवला अच्छी तरीके से डूब जाए इतना पानी डालिएगा। बर्तन को अच्छी तरीके से ढक दीजिए धीमी गैस पर। आंवले को नरम होने तक पका लीजिए। आंवले को छान कर निकाल लीजिए। अतिरिक्त पानी जो है उसका वो हटा दीजिए। आंवले को ठंडा होने दें। फिर बीज हटाकर फाके बना लीजिए। आंवले की फाकों को मिक्सी में पीस लीजिए। कढ़ाई में आंवले का पेस्ट डालिए, चीनी डालकर मिलाएं। अब उसे चलाते रहिए अच्छे से। बिल्कुल जैम जैसा गाढ़ा हो जाए तो आग को बंद कर दीजिए। इलायची छील लीजिए। इलायची के दानों और दालचीनी को बराबर कूट लीजिए अच्छे से और जैम में मिला दीजिए। तो तैयार है आपका स्वादिष्ट आंवला जैम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आंवले की चटपटी कैंडी कैसे बनाई जा सकती है।
तो आपको क्या करना है, आंवले को पतले पतले टुकड़ों में काट लीजिए, बीज हटा दीजिए। किसी कंटेनर में आंवले को टुकड़ों को डालिए, उसमें नमक डालिए, नॉर्मल नमक डालिए जो आप खाते हैं, उसके बाद काला नमक डालिए, काली मिर्च डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए और हींग डाल दीजिए। अच्छी तरीके से मिलाइए। 2-3 दिन तक आंवले में नमक में मिले हुए जो आंवले हैं वो कंटेनर में भर के रख दीजिए। रोजाना दिन में एक बार आंवले को सूखे चम्मच से चलाकर देख लीजिए, उन्हें ऊपर नीचे उल्टा सीधा कर दीजिए। आंवले के टुकड़ों को कंटेनर से निकालकर धूप में सुखाने के लिए रख दीजिए। अच्छी तरीके से जब धूप लग जाए, 2 दिन में ही आपको पता लग जाएगा कि आंवले के टुकड़े जो है वो आपके सूख चुके हैं। सूखने के बाद तैयार है आपकी ये कैंडी। आपका जब दिल करे जब आप खाइए। इसको एयर टाइट जार में भर के रखिए। खाने के बाद आप एक कैंडी खाइए, उससे आपका पाचन क्रिया भी सही रहेगी और आपका खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आंवला के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। आंवला को 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दीजिए। आंवला ठंडा होने पर इसे कद्दूकस कर लीजिए। पैन गरम कीजिएगा। अब इसमें कद्दूकस किए गए आंवला और चीनी डालकर लगातार चलाते रहिएगा। अच्छे से गाढ़ा होने पर इसमें 2 चम्मच घी डालकर मिक्स करके जमने वाली कंसिस्टेंसी जब आ जाए तो तैयार हो जाए तो गैस बंद कर दीजिए। मिश्रण आपका तैयार है। मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने के बाद बादाम का पाउडर मिला लीजिए। छोटे छोटे टुकड़ों में काजू कटे हुए जो है वो भी डाल लीजिए। इलायची छीलकर पाउडर बना लीजिए। जायफल को कूटकर भी पाउडर बना लीजिएगा। बादाम पाउडर, बारीक कटे हुए काजू, इलायची पाउडर, जायफल अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब लड्डू बनाने का जो मिश्रण है वो आपका पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। उन लड्डुओं को बनाना, पहले अपने हाथों पे घी लगा लीजिए, थोड़ा चिकना कर लीजिए जिससे मिश्रण आपका बिखरे नहीं और लड्डू अच्छे से बाइंड हो जाए। और उससे आप अपने लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिएगा और उन्हें एयर टाइट जार में भर लीजिए। तो तैयार है आपके आंवला के लड्डू। आंवला की तीखी चटनी कैसे बनती है वो मैं आपको बताती हूँ। आंवला की तीखी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आंवला ले, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, गुठली अलग कर लीजिए उसकी। हरा धनिया ले, हरी मिर्च ले, उन्हें पानी से अच्छे से धो ले और फिर उसके बाद आपको आंवला को धोना है और इसके अंदर से गुठली निकाल लीजिए, अलग कर लीजिए। अब आंवले के छोटे छोटे पीस कर लीजिए। धनिया को काट कर रख लीजिए। कटे हुए आंवले, धनिया और 3-4 हरी मिर्च, जितने भी तीखा आप पसंद करते हैं उसके अनुरूप डाल लीजिएगा मिक्सी जार में। अब इस जार को मिक्सर पर रखने से पहले ही आप इसमें नमक, जीरा, हींग, काली मिर्च, थोड़ा सा पानी डालकर ढक्कन लगाकर बंद कर दीजिए और इसे ब्लेंड कर लीजिएगा अच्छे से। जब यह मिश्रण बनके अच्छे तरीके से तैयार हो जाए तो इसको निकाल लीजिएगा, एक बाउल में निकाल लीजिए। तो तैयार है आपकी आंवला की तीखी चटनी। अब मैं आपको ब्यूटी से रिलेटेड बताती हूँ कुछ। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी एक फेस स्क्रब। तो उसके लिए आप 1 चम्मच आंवले का पाउडर ले लें और इसे गर्म पानी के साथ मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर स्क्रब करें और 15 मिनट के बाद धो लें। आप चाहें तो पेस्ट में थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं। आपकी त्वचा की रंगत को सुधारने में मदद करेगा ये। जब ये पूरी तरीके से सूख जाए तब इसे धो लीजिएगा। ये मुहासे और काले घेरे जो हो जाते हैं उसमें भी बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होता है। एक और आंवले का आपको टिप्स बताती हूँ मैं। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, तो यह विटामिन सी हमारी त्वचा के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो मैं आज आपको अलग अलग तरीके से आंवले के फेस पैक बता रही हूँ। आपको क्या करना है, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आंवला और दही से बना फेस पैक। आपको क्या करना है, एक कटोरी में 2-3 चम्मच आंवला का पाउडर लें, 1 टेबल स्पून दही ले लें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसे पूरे चेहरे पर और गर्दन पर अप्लाई करें। 3-4 मिनट बाद धीरे धीरे से मसाज कीजिए अपने फेस पे, अपनी गर्दन पे। 10-15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद सादे पानी से इसको धो लीजिए। तो ये आपके जो मुहासे हैं उससे भी छुटकारा पाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और टैनिंग त्वचा जो हो जाती है, सनबर्न से जल जाती है। आप सप्ताह में 2 बार इसको अप्लाई कीजिए, आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा मैं आपको और आगे बताती हूँ, आंवला और एलोवेरा का भी एक फेस पैक होता है। आपको क्या करना है, 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है, आपको 1 चम्मच आंवले का रस लेना है। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। अब इस मिक्स किए हुए मिश्रण को अपने चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरीके से लगाइए। उंगलियों से त्वचा पर धीरे धीरे मसाज कीजिए। 10-15 मिनट के लिए त्वचा पर ये लगा रहने दें। उसके बाद पानी से धो लें। सप्ताह में 2-3 बार इसे इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी इससे। अब मैं आगे आपको बता रही हूँ आंवला और नींबू का फेस पैक। एक बाउल में 2-3 चम्मच आंवले का पाउडर डालें, ताजा नींबू का रस डालें इसमें आधा चम्मच, साथ ही साथ थोड़ा सा पानी मिक्स करें। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। इस फेस मास्क को एक समान परत पर पूरे चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट के लिए आप ऐसे ही लगा रहने दें। इसके बाद सादे पानी से इसको धो दें।
इस एंटी एक्ने फेस पैक को आप आंवला और नींबू के साथ सप्ताह में 2 बार या 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको बताती हूँ आंवला और शहद का फेस पैक। 1 बड़ा चम्मच शहद और 1 छोटा चम्मच ताजा आंवले का रस मिलाकर एक फेस पैक बनाकर तैयार कर लीजिए। इस मिश्रण को पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएं और कुछ मिनटों के लिए अपनी उंगलियों से धीरे धीरे मसाज कीजिए। इससे त्वचा पर 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही लगा छोड़ दीजिए। बाद में सादे पानी के साथ इसे धो दीजिए। इसे भी आप सप्ताह में 2 बार रिपीट कर सकते हैं। तो ये आज आपने जाना आंवला से रिलेटेड फेस पैक जो मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताए हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने मेरी वीडियो के माध्यम से जाना है आंवला के नए नए व्यंजन और किस तरीके से आंवला से आप अपने बालों को, अपने फेस को, अपनी ब्यूटी को निखार सकते हैं। बालों की जो भी समस्या आपकी उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं और अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग भी आप कैसे आंवला को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।